तो लोग कहते थे बीजेपी के बी टीम है। अब दोनों कह रहा है कि ये दूसरे के बी टीम है। बोल कौन रहा है? जो एमएलसी है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है, जिसको चुनाव लड़ना है उसका बाप बाप कर रहा है कि भैया ये जनसुराज वाला किसका कितना नुकसान करेगा। जिसको चुनाव लड़ना है उसको जमीन खिसकती दिख रही है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ। तो विधायकों से जरा बयान लीजिए इस बात पर, है हिम्मत तो जरा जनसुराज के खिलाफ बोलो, हम जनसुराज से लड़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनावी सभा कर रही है, चुनावी वायदे कर रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। तीसरी की बात करें तो जनसुराज का सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूरे बिहार में चुनावी सभा कर रहे हैं, चुनावी वायदे कर रहे हैं। जब प्रशांत किशोर लोगों से बातचीत करते हैं तो वो साफ तौर पे कहते दिखते हैं कि अपने बच्चों के लिए वोट करें, शिक्षा के लिए वोट करें, पलायन रोकने के लिए वोट करें, बिहार में ही रोज़गार के लिए वोट करें, क्योंकि ज़्यादातर बिहार के लोग जो है पलायन को मजबूर हैं। बिहार में शिक्षा नहीं है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है और इन सब तमाम मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा के तहत आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और देखा किस तरीके से बीते दिन बिहार बदलाव यात्रा के तहत प्रशांत किशोर आरा पहुंचे थे और आरा में देखे किस तरीके से एनडीए और महागठबंधन के तमाम नेताओं को ऊपर किस तरीके से बरस रहे हैं। भाई विपक्षी हमलावर नहीं होगा तो क्या करेगा, हमको गलबनिया करेगा। उनका क्या नाम है, इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये एनडीए के बी टीम है, ठीक है। और बीजेपी वाले जो हैं एनडीए वाले वो कह रहे हैं कि इंडिया इन गठबंधन की जो बी टीम है। देखिए कम से कम आप लोग अब खुद ही से उत्तर दे रहे हैं। हम जब शुरू किए थे तो लोग कहते थे बीजेपी के बी टीम है, अब दोनों कह रहा है कि ये दूसरे के बी टीम है। मैं आपको एक चीज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, सारे पत्रकार बंधुओं को, जितने एमएलए हैं या जिसको एमएलए का चुनाव लड़ना है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हम लोग के खिलाफ कुछ बोले। बोल कौन रहा है? जो एमएलसी है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है, जिसको चुनाव लड़ना है उसका बाप बाप कर रहा है कि भैया ये जनसुराज वाला किसका कितना नुकसान करेगा उसको पता नहीं। अब हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, जिस एमएलए को लगता हो कि वो बहुत बड़ा पॉपुलर बादशाह है राजनीतिक तौर पर, वो आकर बोल दे चुन और उसके बाद फरिया लेंगे उससे हम लोग। जितने बयानबाज हैं विपक्षी दलों के, जो आपने कहा हमलावर कौन है? जिसको चुनाव नहीं लड़ना है तो हमलावर है। जिसको चुनाव लड़ना है उसको जमीन खिसकती दिख रही है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि भैया होगा क्या। हमारे साथियों को लोग फोन करते हैं कि भैया जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा। और आपको मैं, आप लोग चूंकि भोजपुर के हैं तो विधायकों से जरा बयान लीजिए इस बात पर कि है हिम्मत तो जरा जनसुराज के खिलाफ बोलो कि हम जनसुराज से लड़ेंगे, कि हम जनसुराज को हरा देंगे। पहले तो कहते हैं कि एनडीए के, पहले तो महागठबंधन के लोग कहते थे कि प्रशांत किशोर एनडीए का बी टीम है और अब एनडीए वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर महागठबंधन का बी टीम है। तो इन लोग दोनों का ज़मीन जो है खिसक रहा है, ऐसे में ये बौखला गए हैं। और देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम पर वो बोल रहे हैं जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। इन दोनों गठबंधनों के वो नेता बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने हैं। जो एमएलए हैं वो खुद को बाहुबली कहते होंगे या खुद को कितने भी मजबूत कहते होंगे अपने क्षेत्र में, लेकिन वो हम पर कुछ बोलने से डर रहे हैं, बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनसुराज उनका ज़मीन खिसकाने में जो है वो कामयाब हो जाएगा। यानी उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं उनका खेल जनसुराज बिगाड़ देगा। और देखिए किस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम पर जिन्हें विधायकी लड़ना है, जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, इन दोनों गठबंधनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बिल्कुल वो चुप है क्योंकि उन्हें डर है कि जनसुराज उनका खेल न बिगाड़ दे। हम पर वो बोल रहे हैं जो एमएलसी हैं जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। और देखिए किस तरीके से आए दिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर महागठबंधन हो या एनडीए हो, इन तमाम नेताओं को घेरते नजर आते हैं। खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसते दिखते हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार के में जो है जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, इस पर प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरता है। तो वहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को भी समय समय पर जंगल राज का याद दिला देते हैं। बीते दिन राहुल गांधी जिस तरीके से जंगल राज की बात कहे थे, उस पर भी उन्होंने कहा कि तब कहाँ थे राहुल गांधी जब बिहार में उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी, और जब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस मिलकर बिहार में सरकार चला रही थी, तब तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। और जब चुनाव आता है तब तो राहुल गांधी बिहार आते हैं, बिहार की समस्या की बात करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते राहुल गांधी बिहार से बाहर चले जाते हैं। देखिए किस तरीके से आरा पहुंचे थे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा का था, और आरा से किस तरीके से जो है एनडीए और महागठबंधन के तमाम नेताओं पर बरस रहे हैं।
हालांकि उन्होंने चिराग पासवान को लेकर भी एक बयान दिया। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ने वाले हैं, चिराग पासवान नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि चिराग पासवान बिहार के राजनीति करते हैं, बिहार से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और ऐसे में उन्हें जब बिहार याद आ रही है, बिहार की राजनीति करना है, तो उन्हें केंद्र की राजनीति से जो है वो त्याग देना होगा, यानी केंद्र की राजनीति का मुंह छोड़ना होगा और बिहार में रहना होगा, बिहार की बात करना होगा। देखिए किस तरीके से आरा में जनसुराज कसूरदार, प्रशांत किशोर, महागठबंधन, एनडीए और चिराग पासवान पर किस तरीके से बरस रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं NBC 24, अभिजीत, पटना।